प्रभु कहते हैं, हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, और छल हुआ है तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। दुख का शाम हो या सुख का सवेरा, सब मंजूर है अगर साथ आपका हो। सुबह 5 बातें डेली आपको स्मरण करना है। मैं कभी हार नहीं सकता, आज मेरा दिन अच्छा है, भगवान हमेशा मेरे साथ हैं, मैं अकेला कर सकता हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। डेली सुबह 5 बजे ये 5 बातें डेली आपको स्मरण करना है। उन दोस्तों की हमेशा कद्र करो जो आपकी गलतियाँ जानते हुए भी आपके साथ खड़े हैं। छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं, मुकाम कोई भी हो। निभाने वाले निभा जाते हैं, हालात कैसे भी हों। अगर छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियो जिंदगी सच्चाई से तो सुकून आपको हर पल मिलेगा। डर अब घाव से नहीं लगता, लोगों के झूठ लगाव से लगता है। और जिंदगी में अहमियत उसी व्यक्ति को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। रास्ते हो या फिर रिश्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती इंसान को अपने सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। किसी ने क्या कमाल की बात कही है, जो लोग जानते हैं बिछड़ने का गम, वो साथ बैठे 2 परिंदों को कभी उड़ाया नहीं करते। याद रखना, रात जितनी काली होती है तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है ईश्वर उतना ही करीब होता है। हर इंसान को ये बातें जरूर याद रखना चाहिए। अगर रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और स्वार्थ से हुई होगी तो टिकना मुश्किल है। बांसुरी से सीखा है मैंने एक नया सबक, जिंदगी में लाख जख्मों सीने पर फिर भी गुनगुनाती रहती है। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझना। कुछ ठोकरें ऐसी खाई हैं कि अब बोलने का मन नहीं करता। हम जिन लोगों से आशा करते हैं वही लोग हमारी जिंदगी का तमाशा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहाँ तेरे अपने मुंह मोड़ लेंगे वहाँ मैं तेरा साथ जरूर दूंगा। अगर जीवन में खुश रहना है तो उस चीज़ पर ध्यान दो जो आपके पास है, बल्कि उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। कभी उस इंसान को धोखा मत देना जो आपको दिल से चाहता है, वरना एक दिन आपके पास दिल तो होगा पर दिल से चाहने वाला नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आपको कोई ना समझ रहा हो तो खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि बहस बातों को बिगाड़ देती है। अब मैंने भी सब्र करना सीख लिया है भगवान, क्योंकि मैं जानता हूँ जब मेरा वक्त आएगा तो बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। ये जरूरी नहीं कि ठोकरें आपको गिराने के लिए ही आती हैं, कुछ ठोकरें आपको सिखाने के लिए भी होती हैं। सबसे ज़्यादा क्रोध उस समय आता है जब कोई खुद की गलती होकर भी आपको गलत साबित करने की कोशिश करता है। इस बात को हमेशा याद रखना, दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। क्यों डरते हो? जीवन में क्या होगा, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का फल ही होगा। किसी दिन तो होगी रोशन मेरी भी जिंदगी, मुझे इंतज़ार सुबह का नहीं आपकी रहमत का है भगवान। अगर आप किसी फील्ड में कामयाब होना चाहते हो तो ये बात मेरी याद रखना, अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। औरत का सम्मान ना करने वाले इसे जरूर ध्यान से सुनना। औरत कभी खिलौना नहीं होती, वो परमात्मा के बाद पूजनीय इंसान है जो मौत की गोद में जाकर जिंदगी को जन्म देती है। अगर कोई आपसे नाराज है और उसे ये गरूर है
कि आप उसे मना लेंगे तो उसका ये गरूर कभी टूटने मत देना। इंसान को ये बात हमेशा याद रखना चाहिए, जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो चुका है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से ही होती है। लोग अपनी वाणी को संयम नहीं रखते हैं, जो मन में आता है वो लोगों को कह देते हैं। और याद रखना, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी धन संपत्ति नहीं है। और इन 5 चीज़ों से कभी मत डरना, अकेले रहने से, मेहनत करने से, किसी की धमकी से और असफलता से, निर्णय लेने से। ये बातें आपको हमेशा याद रखना है, इनसे कभी आपको नहीं डरना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बच्चे प्यार और भरोसा कभी मत खोना, क्योंकि प्यार हर किसी से नहीं होता और भरोसा हर किसी पर नहीं होता। और जो लोग अपनी माँ को खुश नहीं रखते हैं तो ये बात ज़रूर सुनना, घर की माँ को खुश रखो, मंदिर वाली माँ अपने आप खुश हो जाएगी। जो लोग छल कपट और पाप करते हैं, इसका फल इसी धरती पर भुगतना पड़ेगा। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं, तो दुनिया की सब समस्या हल हो जाएंगी। मेरी ये बात हमेशा याद रखना, प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होती है, क्योंकि भगवान उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपका खराब समय आपको वो ज्ञान दे जाता है जो आपको कहीं और नहीं मिल सकता है। कुछ रिश्ते भगवान इसलिए भी तोड़ देते हैं ताकि भविष्य में हमारी जिंदगी कोई खराब ना कर सके। इंसान हमेशा इस बात को भूल जाता है, बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये आपके संस्कारों पर निर्भर करती है। और मेरे दोस्त याद रखना, असंभव कुछ नहीं होता, या तो आपकी संगत बुरी है या फिर सोच छोटी है। संग का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई परिणाम नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और सबसे तीखा कोई बाण नहीं। लोग कहते हैं कर भला तो हो भला, पर अब ऐसा नहीं होता है। भलाई करने वालों की हमेशा बुराई मिलती है, चाहे तो करके देख लो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बेशक सच बोलकर किसी का दिल तोड़ दो, लेकिन झूठ बोलकर किसी को भरोसा मत तोड़ना। आजकल का समय बदल चुका है। आजकल मन देखकर नहीं, मकान देखकर मेहमान आते हैं। जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, किंतु लोगों को पहचानना जरूर सीखो, क्योंकि लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। किसी के साथ गलत करके अपने बारी का भी इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय हर किसी के कर्मों का हिसाब जरूर देता है। मेरी इस बात को जरूर याद रखना, बुरा लग जाए ऐसा सत्य जरूर बोलो, लेकिन सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलो। केवल पैसे से कोई धनवान नहीं होता, असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा भी समय आएगा और बहुत जोरदार आएगा, तू चिंता मत करना, बस तू मुझ पर विश्वास रखना। सोया हुआ नसीब भी जाग जाता है, जिनके सर पर श्री कृष्ण का हाथ होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष अंत काल में भी मुझे ही स्मरण करता है और प्राण त्याग कर चला जाता है, साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ।
वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो बनाने में भाई बहुत मेहनत लगता है। कम से कम 5 से 6 घंटा मेहनत पड़ती है। सबसे पहले कोड्स लिखो, इसके बाद उसको वॉइस ओवर करो, एडिटिंग करो, इसके बाद बहुत सारा काम प्रोसेस होता है। जितना आपको सुनने में ईजी लगता होगा उससे ज़्यादा बनाने में कठिन लगता है ये। इसको बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है, एक एक कोड्स को लिखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, तब जाके इस प्रकार की वीडियो आप लोगों तक पहुंचती है। अगर आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं तो डीमोटिवेशन होना पड़ता है, डीमोटिवेट होना पड़ता है। जिस प्रकार से आपको मोटिवेशन देते हैं, लेकिन खुद कोई व्यक्ति डीमोटिवेट हो जाता है जब उसको लाइक शेयर कमेंट नहीं आते हैं। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ इस प्रकार की वीडियो आपको पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों फैमिली में ज़रूर शेयर करें। फिर मिलता हूँ दोस्तों आपके एक नए वीडियो में। तब तक से वही कहना चाहूँगा, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस सभी को।